इट्स द फर्स्ट टाइम कि आपको नॉलेज ना हो किसी चीज की उसका प्रॉब्लम ये है कि जो मेडिकल है उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत टफ हैं, खासतौर पे AMC2 एग्ज़ाम। जी जी। ठीक है ना, इंजीनियर्स में ऐसा नहीं है, इंजीनियर पे वो चीज़ नहीं है, इसलिए आप जल्दी इंजीनियर को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नसीर लाइव 360। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीकेंड आपको कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ, तो इस वीकेंड में आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वहाँ पे जो पाकिस्तानी इंजीनियर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ, तो वहाँ पे जाऊँगा और बाकी आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे के अंदर। तो जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं अभी पहुंच गया हूँ वेन्यू के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक पाकिस्तानी जो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका एक एनुअल फंक्शन है, तो मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जो पाक ऑज इंजीनियर एसोसिएशन हैं उनके प्रेसिडेंट हैं इंसाफ अली ख़ान। तो चलते हैं उनसे पूछते हैं इस एसोसिएशन के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में कि इसमें क्या क्या होगा और क्या बताया जाएगा इंजीनियर्स के बारे में। पाक और इंजीनियर एसोसिएशन जो है बेसिकली 4-5 साल पुरानी एक स्कीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम जो है माइग्रेंट इंजीनियर जो है उनको सपोर्ट करना, उनको वर्क एक्सपीरियंस दिलाना, उनको जॉब में प्लेसमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनका जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी करना। और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी जो इंजीनियर नहीं है बल्कि जहाँ के से भी माइग्रेंट इंजीनियर आते हैं, जो वो इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, मलेशिया से हों, कहीं से भी हों, तो हम सबको सपोर्ट करते हैं। हम 4 साल से काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को जो है ना जॉबें दिलाई हैं, इंटर्नशिप दिलाई है फ्रेश इंजीनियर्स को। और यही जो है ना ये एक्टिविटी, और इसके अलावा हम जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इंजीनियर्स को, ताकि उनकी स्किल अपग्रेडिंग हो और वो जो है अपनी बेहतर स्किल करके इंजीनियरिंग फील्ड में आसानी के साथ एसिमिलेट हो सकें। तो अगर कोई इंडिया से ये वीडियो देख रहा है या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, क्या वो भी जो पाकिस्तानी इंजीनियर की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है वो उनकी भी हेल्प करेगी? बिल्कुल, और बल्कि हमारी एक लड़की थी जो इंडिया से थी और उसकी हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने उसकी इंटर्नशिप कराई, उसकी हमने जॉब कराई। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ माइग्रेंट इंजीनियर चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, ताकि वो जो है ना अपने करियर में एसिमिलेट हो सकें और वो जो है रॉन्ग फील्ड में ना जाएं। और में बहुत से लोग टैक्सी वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी फील्ड में जाएं और इस कंट्री को जो है ना वो पे बैक करें। तो आज का जो फंक्शन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या यानी कि इसका क्या मोटो होता है जो ये एनुअल आप करते हैं हर साल? आज का जो फंक्शन है इसकी जो मेन थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसकी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ये हमारा एनुअल फंक्शन होता है, इसमें तकरीबन 9-10 इंडस्ट्रीज़ के जो है ना वो मेन डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बाकी इंजीनियर्स आ रहे हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। तो एक किस्म का नेटवर्किंग और बेसिकली इंजीनियर्स को आपस में नेटवर्क करना, कम्युनिटी को रिकगनाइज़ करना, और जो इंजीनियर्स क्योंकि 25 साल वगैरह हो चुके हैं उनको रिकगनाइज़ करना, उनको अवार्ड देना। और जो बच्चे या इंजीनियर्स कोई नई इनोवेशन करते हैं तो हम उनको स्पेशल अवार्ड देते हैं, इनोवेशन अवार्ड। तो आज भी अवार्ड मिलने वाले हैं लोगों को? जी बिल्कुल, आज भी अवार्ड मिलने वाला है और आप देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, मैं अभी एक वीडियो के अंदर आपको एक इंजीनियर से बुलाने लगा हूँ। वो इंजीनियर जो है जो माइग्रेंट इंजीनियर्स हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। Good evening. My name is Gauti Balat from Engineers Australia, Sydney Migrant Engineers. I represent this group as the chairperson for the committee, and thank you for having us in this evening with the Pakistan Australian Association. Our group are looking forward to collaboratively work with the Pakistan Australian next year. And just to let you know that early this year, we had a collaboration with the President Insaf Khan and Khalid Javed. Thank you. थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम कियानी साहब। ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, ये बहुत मशहूर है, वैसे भी मैं इनको देखता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर भी। और आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आज के फंक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खुर्रम कियानी 5 साल से मैं प्रेसिडेंट था पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन का। अब महा खान है वो प्रेसिडेंट है उसकी। और मैंने यहीं से मैक्वारी से PhD की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिर मैंने पोस्ट डॉक किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, और अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में UTS से
ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रहा हूँ और मैं रेम्स से हेल्थ केयर जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, उसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसल्टेंट टू द बोर्ड हूँ। जहाँ तक इंसाफ अली खान साहब की बात है तो ये वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड इंजीनियर्स वी हैव इन द कंट्री एट द मोमेंट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं इंजीनियर्स को, और एक बहुत अच्छा हमारा जो इम्प्रेशन है, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन आवर इम्प्रेशन, and he has done marvelous work for the last, like, say 3-4 years, and I've been following him, and I'm very positive that this will keep on growing, because more and more engineers, IT consultants, they are coming to Australia, and he is really guiding them. मैंने उनको कई internship के लिए नए engineers दिए थे और उन्होंने उनको, तो ये बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक होलिस्टिकली स्पीकिंग एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब बिल्कुल मैं भी यही समझता हूँ कि इस कंट्री में जैसे कोई माइग्रेट करके आता है तो उसको गाइडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरा फील्ड को डिफरेंट है, तो अगर मैं देखता हूँ अपने हिसाब से कि अगर जैसे डॉक्टर जो बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर उनको यहाँ पे कोई गाइडेंस ना मिले तो लेकिन एज सच जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक डॉक्टर्स के लिए पाकिस्तान की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको जॉब दिलाने में और ये बाकी चीज़ों में हेल्प कर रही हो। और मेरे इल्म में है कि बांग्लादेश की जो मेडिकल काउंसिल जो उनकी बांग्लादेशी डॉक्टर्स की है वो उनको हेल्प करती है, वो उनके लिए कोर्सेज अरेंज करती है, उनको जॉब दिलाने में हेल्प कर रही है, उनको इंटरव्यू की तैयारी करवा रही है, उनको क्लिनिकल एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही है। लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की ऐसी कोई एसोसिएशन इस तरह एक्टिव तौर पे मैंने अभी तक नहीं देखी। तो लेकिन इंजीनियर्स के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जहाँ तक इंजीनियर्स की बात है ये बाकी बहुत काम कर रहे हैं, और एक और चीज़ भी है कि हम जो जितने भी इंजीनियर्स हैं या IT प्रोफेशनल्स हैं, हम बड़े हाई पर डे पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए 1 घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी कर रही है, चाहे वो कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है, वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी हैं। और जहाँ तक इंडिविजुअल बेसिस पे लोग गाइडेंस देते हैं, मेडिकल में भी देते हैं, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मेडिकल है उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत टफ हैं, खासतौर पे AMC 2 एग्ज़ाम, ठीक है ना। इंजीनियर्स में ऐसा नहीं है, इंजीनियर पे वो चीज़ नहीं है, इसलिए आप जल्दी इंजीनियर को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स की बात है, मैं तो 24 आवर्स हेल्प करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जब भी कोई फ़ोन करता है, चाहे वो IT से हो, चाहे वो अकाउंट से हो, फाइनेंस से हो। चलें, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर वो किसी भी प्रश्न से ताल्लुक़ रखता है, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो डॉक्टर खुरम कियानी से मैं तो अच्छा मैं जल्दी से बता दूं, मैंने एक पोर्टल बनाया है सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया के नाम से, जो इसमें 100 से ज़्यादा सवालों के जवाब हैं। उसमें अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सबर्ब्स के मतलब न्यू साउथ वेल्स बेशुमार इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको उसका लिंक दूंगा। जी वो हम इस वीडियो के अंदर अटैच कर देंगे, मैं कर दूंगा बिल्कुल। तो सोना ऐसा आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं तो आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। साथ अभी हैं सुजात सैयद जो एक टैलेंटेड पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, और आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और वो बताते हैं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुजात सैयद हूँ, यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। मैं आया था, मेरी बेसिक बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आके आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ता है, नए एवेन्यू तलाश करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए लोगों की बेहतरी के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला है कि आप किसी सिस्टम को सेफ, सिक्योर एंड ऑडिटेबल किस तरह बनाते हैं। तो देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स, सो आई नॉर्मली डू अ मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू मेक श्योर दैट बैंक्स आर सिक्योरली सर्विंग द कस्टमर्स। तो मेरा ख्याल ये है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऐसे लोगों का जो यहाँ आके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो मैं बहुत आप पाकिस्तानियों को जो भी बाहर से आना चाहें तो प्लीज़ इफ़ यू वांट माय हेल्प आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, ये कैसे हेल्प कर रही है जो माइग्रेंट्स इंजीनियर्स हैं? देखिए मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली मैं आज से यहाँ 27 साल पहले आया था। तो आपका यहाँ सबसे बेहतर जो है वो आपकी ऑनेस्टी और क्वालिफ़िकेशंस हैं। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को एसेस कराएं, और सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स नहीं काउंट करते, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत काउंट करते हैं। आपको यहाँ बैठे बिठाए कोई जॉब नहीं दे सकता। उसके लिए आपको बेहतर, बहुत सबसे अच्छा है कि आप बेहतर नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छा फोरम आपको ये वाला प्रोवाइड करता है। यहाँ आके आप डिफरेंट लोगों से मिलें। ये जो हमारी इंजीनियरिंग एसोसिएशन है ये आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आप किसी से भी कंटेक्ट करें वो आपको उस इंडस्ट्री का
एक्सपर्ट दे देगा। अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी किस्म की भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आप मेरे थ्रू किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा माशाल्लाह यहाँ 30 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई भी अगर मेरे से रब्ता कायम करे तो मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, मेरा वेस्ट बैंक में तकरीबन 30 साल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अभी मैं काम कर रहा हूँ एक NGM ग्रुप है, ये 2 बैंकों का मर्जर होके वो एक ग्रुप बना है, तो उसमें भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यू कासल में ये बेस्ड है, जब कभी कोई किसी को जरूरत हो मेरी बात This is the first time that आपको नॉलेज ना हो किसी चीज की और उसका और इस मौके पे मैं अपनी बेगम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनको हुई थी। अभी शुरू होने लगा है। सबसे पहले ये देखिए